जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही प्राचीन और प्रचलित कथा लोहरी की, जिससे कि आपके घर में सुख शांति, आपके बच्चों का भविष्य और हर चीज़ बहुत अच्छे से जो कथा ये सुनता है उसकी हर मनोकामना भगवान शिव और माता पार्वती पूरी करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कथा को। आज हम आपको लोहरी की कथा सुनाएंगे कि लोहरी क्यों मनाई जाती है और हर वर्ष ये त्यौहार पहला त्यौहार होता है वर्ष का, और यह आमतौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। लोहरी का त्यौहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यह त्यौहार भारत के अलावा अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और कनाडा जैसे देशों में रह रहे देशवासी भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी के दिन पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर खाली जगह में उपले और लकड़ी इकट्ठा करके ढेर बनाते हैं और रात को सभी मिलकर उसमें आग लगाते हैं। फिर लोहड़ी माता की पूजा करते हैं और आग में तिल, मूंगफली, पॉपकॉर्न, गजक, रेवड़ी आदि की आहुति देते हैं। सभी मिलकर लोहड़ी के गीत गाते हैं। उसे आग के चारों तरफ घूमकर भंगड़ा करते हैं और सर्दी के मौसम में आपको गर्माहट महसूस करते हैं अपने आप को। लोहड़ी की आग बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर परिवार में लड़के की शादी हुई हो या बच्चे का जन्म हुआ हो, उनकी पहली लोहड़ी होती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोहड़ी की रात उनके सुखी जीवन और अच्छे भविष्य की कामना की जाती है। यह त्यौहार खुशियों से भरा हुआ त्यौहार है, एकता का प्रतीक है। लोहड़ी की रात सर्दी की सबसे लंबी रात मानी जाती है। जिन लड़कियों की उसी साल शादी हुई होती है तो उनकी पहली लोहड़ी का त्यौहार उनके मायके से जाता है। जैसे रेवड़ी, फल, मिठाई, कपड़े और गहने आदि। लोहड़ी का त्यौहार एक दूसरे के बीच प्रेम संबंध बनाए रखने का त्यौहार है। आइए सब जानते हैं लोहरी कैसे शुरू हुई और क्यों मनाई जाती है। लोहरी की आग दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती की याद में जलाई जाती है। माता सती और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव शंकर की अर्धांगिनी थी। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें दक्ष प्रजापति ने शिव शंकर भगवान को आमंत्रित अपने नहीं किया, क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से अप्रसन्न थे। इस अपमान को माता सती झेल नहीं पाई और यज्ञ की हवन में अपनी आहुति दे दी। तब से माता सती की याद में हर साल लोहड़ी जलाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में लोहड़ी के दिन कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा था, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने खेल खेल में ही मार दिया था। यह लोहड़ी इस पर्व में भी मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं लोहड़ी की एक प्रसिद्ध कथा, जिसके अनुसार लोहड़ी के त्यौहार को दुल्ला भट्टी वाले से जोड़ा जाता है। यह एक ब्राह्मण के सुंदरी नाम की पुत्री थी, जो अपने नाम की थी। बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके रूप की चर्चा गली गली में होने लगी थी। उनकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते वहाँ के राजा तक पहुँच गए। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर उस पर मोहित हो गया और उसने उस सुंदरी को अपने महल की शोभा बनाने का निश्चय किया। राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को राजमहल में भेज दे, इसके बदले में उसे बहुत सा धन दौलत दिया जाएगा। राजा का ऐसा संदेश पाकर ब्राह्मण घबरा गया और वह अपनी लाडली बेटी को महल में नहीं भेज पाया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया, उसे जंगल में रह रहे राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया। वह गरीबों तथा शोषितों की मदद करता था, कि जिस कारण लोगों के दिलों में उनके लिए अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास गया, उसे पूरी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की बात सुनकर उसे सांत्वना दी और रात को स्वयं ही एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल गया। जब उसे एक योग्य ब्राह्मण लड़का मिल गया तो उसने सुंदरी को अपनी बेटी मानकर वहां जंगल में ही अग्नि जलाई और उस अग्नि की साक्षी मानते हुए सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से किया। उस ब्राह्मण के लड़के के साथ सुंदरी का विवाह रात को ही करवा दिया गया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने तिल और शक्कर देकर सुंदरी का हाथ उस ब्राह्मण के लड़के के हाथ में थमा दिया और उसे विदा कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना को दुल्ला भट्टी को ख़त्म करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही उसकी सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर रवाना हुई। दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को हरा दिया। राजा की ऐसी हालत देखकर लोगों ने जगह जगह
आग जलाई और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा किया। ये थी लोहरी की कथा जो मनाई जाती है। तो चलिए, आपको समझ में आई होगी और आपने सुनी भी होगी ये कथा पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, मैं यूरोप ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2024 ਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਧਰਲੀ ਬੋਰਨ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਏਅਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਂਡਬੈਗ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਰਸ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਪਰਸ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡੀ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਹੈਂਡਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਬਲੈਸ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ YouTube 'ਤੇ, ਕਦੇ Facebook 'ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਸਤਸੰਗ शेयर करांगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग और कथा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगली सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।